हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। हम आज फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। अभी 15 अगस्त है। अगस्त का सेकंड वीक हमारा खत्म हो चुका है, सैटरडे फ्राइडे एनालिसिस एंड रिव्यू। तो अभी हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि इस वीक प्राइस ने क्या किया है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो प्लीज़ चेकआउट द लास्ट वीडियो। तो हम मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारे टारगेट रहेंगे, मतलब सिल्वर के अकॉर्डिंग ये टारगेट रहेंगे, लेकिन टारगेट सिल्वर में अचीव नहीं होंगे, गोल्ड में अचीव होंगे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज जाके वो चेकआउट करो। ठीक है, ये एस एम टी, यहाँ पे बाइंग एस एम टी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सी आर टी फॉर्मेशन। ये गोल्ड हमारा ये वाला हाई लेके अब जैसा सिनेरियो बनाएगा वो देखेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं वीकली में। मैंने बताया था कि गोल्ड अभी हमारा करंट में बुलिश है, तो देख सकते हो करंट में फुल बुलिश है। ये मेरे पास अब एक वीकली एफवीजी बच गया है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक वीकली का भी है, डेली में भी आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं उसको। तो ये टारगेट डन, ये सब सारी कहानी मैं बता चुका हूँ जो भी इसमें हुई थी। ठीक है, अभी ये मेरे पास लिक्विडिटी को मैंने हाई लो मार्क किया। 50% तक तो प्राइस आना था, मैंने एज यूजुअल बताया था पहले भी। तो 50% तक प्राइस आ गया है, ये देख सकते हो। बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है, बहुत अच्छा। अब तुम इसको बोलो कैंडल वाइज की स्पिनिंग टॉप है या इवनिंग स्टार बन रहा है, एस वाई जेड जो भी है, आई डोंट केयर। ठीक है, मैं वीकली पे था, प्राइस मेरे बुलिश हैं। बुलिश क्यों, भले ही रिजेक्शन दिखा रहे हैं लेकिन स्टिल मैं अभी भी बुलिश हूँ। ठीक है, बॉडी अपसाइड क्लोज, भले ही हाई लगाया हो। रिट्रेसमेंट आएगा वो बाद का मैटर है, उसको देखेंगे हम। अभी यहाँ क्या सिनेरियो हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम है। हमें वीकली पिछले वीक क्या किया है मैंने तुम्हें बता दिया, हमारे बुलिश के टारगेट थे तो बुलिश प्रॉपर रहा है। और नेक्स्ट वीक प्राइस क्या कर सकता है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे टारगेट ये है, तो हम स्टिल अभी भी बुलिश हैं। अब बुलिश प्राइस जाएगा, कैसे जा सकता है, क्या सिनेरियो होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास एक डीलिंग रेंज है डेली में। अभी करंट की सिचुएशन 50% मार्क किया कि प्राइस को एटलीस्ट यहाँ के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। मैं जो देखो रियली बताऊँ ना क्या देख रहा हूँ प्राइस में, मैं कुछ इस देखो, ये एक डेली एफवीजी है, प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, या तो यहीं से ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन स्टिल दिस, मुझे ये हाई जरूर चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, प्राइस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, हम प्राइस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये सिनेरियो बने कुछ इस तरह से। ये थ्री ड्राई पैटर्न, तुम इसको हेड एंड शोल्डर बोलो, एक्स वाई जेड कुछ भी बोलो। ठीक है, वो हर किसी का अपना अपना वो होता है लर्निंग सोर्स, कि वो किस पैटर्न से सीख रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई मेरा सीआरटी फॉर्मेशन है। प्राइस अगर ऐसे करेगा, मेरा लास्ट ओबी एमएमएस के बाद जो भी होगा, ये स्विंग यहाँ स्विंग बना दिया है। एमएमएस के बाद जो लास्ट ओबी होगा, ओबी एफवीजी आईएफवीजी या जो भी हमारा मॉडल 1 सीएचडी होगा, उससे मैं अगेन सेलिंग में बैठ जाऊंगा। कहाँ तक, स्टिल ये मंथली एफवीजी तक। ठीक है, मंथली एफवीजी में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास, अगर वी आर बुलिश फ्रॉम हियर तो बुलिश के लिए अपोजिट कैंडल बेरिश लिक्विडिटी पर, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार कर सकता हूँ। डिफेंस पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, अ, सबका अपना अपना है, तुम चाहो तो मार्क कर सकते हो, मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने मार्क कर दिया। तो स्टिल हम अभी भी बुलिश हैं। अब बुलिश का प्रॉपर सिनेरियो क्या है भाई, दिल्ली पे तो हम बाय सेल नहीं करेंगे, समझे ना। डेली पे थोड़ी आंख बंद करके बाय सेल कर देंगे भाई, कितना पिप्स होता है मान लो, मैं स्टॉप लॉस भी रखूँ यहाँ से अकॉर्डिंग। अरे यार भाई, 400 पिप्स का स्टॉप लॉस कौन रखता है, बहुत 0.01 लॉट तो तुम लोगे नहीं, लोगे भी तो भी 40 बहुत रिस्क होता है। ठीक है, वो भी 1:1 1:2 समथिंग कुछ बनेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, वी हैव अ डेली एफवीजी,
हियर प्राइस रिजेक्ट फ्रॉम दिस एफवीजी, देख सकते हो क्लियरली। एंड स्टिल मैं कहूंगा कि हियर वी कैन पुट द डीलिंग रेंज हियर 50% लिक्विडिटी, वी कैन गो। अब यहाँ क्या सिनेरियो बनता है देखते हैं। इस पूरी रेंज में मैंने बताया था लिक्विडिटी, हाँ हाँ एक सेकंड, मैंने तुम्हें लिक्विडिटी से याद आया, मैंने तुम्हें बताया था ये लिक्विडिटी है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस जा रहा है। देखो इसका मार्क करेंगे तो 50% एटलीस्ट आता ही आता है, ठीक है। मैंने तुम्हें कई बार बताया ये बात। अभी क्या हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप, भाई एक भी लो पॉइंट नहीं ले रहा है, हर लो पॉइंट सेफ है, ठीक है। ये लो पॉइंट ये, अब देखो गौर से देखना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनने की समझने की कोशिश करना। इसको मैं थोड़ा हाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ, अरे यार हाईलाइट करूँगा, रेड मार्क कर देता हूँ, इजीली समझ में आएगा मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हटाओ, ये हमारे को नहीं चाहिए, ये क्या है, इसको हटाओ, ये नहीं चाहिए मुझे, मेरी ड्रोन लिक्विडिटी। हाँ मैंने मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले भी बताया था कि प्राइस जो गिर रहा है वो ये है डेली एफवीजी, यहाँ पे जो 1 आवर का है डेली एफवीजी है, 4 आवर का भी एफवीजी है, 1 आवर का भी है, जैसे भी है मैंने यहाँ बताया था कहीं से सेल करने के लिए कि ये मेरा जाएगा ही जाएगा यहाँ तक, ये लिक्विडिटी एटलीस्ट डन, सीआरटी फॉर्मेशन बुलिश, ठीक है, पर्ज अगेन बुलिश। अब ये लो लिया है तो प्राइस कहाँ जाएगा, हाई जाएगा। अरे यार एक एक चीज समझानी पड़ती है, सीआरटी लो, इफ सीआरटी लो पर तो वी कैन गो फॉर आ सीआरटी हाई, इजीली टारगेट अचीव ब्रो, इजीली, ठीक है। एंड मैं सिर्फ गोल्ड और यूरो करता हूँ, नथिंग एल्स। हाँ मार्केट देखता रहता हूँ, वो एक अलग बात है। देखो एम ए सी एन क्यू ये दोनों एक ही हैं, इनको अलग मत मान लेना, ये दोनों एक पेयर, एक इन दोनों को एक ही पेयर कंसिडर करो, इन दोनों को, फिर इन दोनों को एक पेयर कंसिडर करो, और गोल्ड। बस इन डी एक्स वाई में रखता हूँ कि डी एक्स वाई के अकॉर्डिंग ही पूरी मार्केट चलती है, इनका थोड़ा सीन अलग है दोनों का। तो अभी क्या सीन है उस पर डिस्कस करते हैं। इफ वी आर बुलिश तो हाउ कैन बी प्राइस गो मूव अपसाइड, ओ टू टू। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, देखो मान लेता हूँ मैं यहाँ बुलिश हूँ, हायर हाई हायर लो हायर, ये मतलब एक विजुअली हायर लो बन गया है, लेकिन परफेक्ट जो हमारा फॉर्मेशन बनता है, अब यहाँ प्राइस क्या कर रही है, हाई लो हाई, लिक्विडिटी पर्ज, लिक्विडिटी पर टारगेट दिस वन, ठीक है। यहाँ देख लेना, मुझे नहीं दिखा समझ में, अब मैं देखना नहीं चाहता लिक्विडिटी हमारी पर्ज हुई है नहीं हुई है। और वैलिड स्विंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। लिक्विडिटी पर्ज इसके बाद दोबारा नहीं हुई है, स्टिल कहाँ तक, हाई लो, ये हाई लगाया है लेकिन स्विप किया है, स्विप किया है इसका मतलब प्राइस जा रहा है डाउन, डाउन जा रहा है। अब इस पूरे लेग में एक स्विंग, ये तो 110% हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा वैलिड स्विंग बनता है ये वाला, अगर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो प्राइस को ये वाला स्विंग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। मैं चलो इसको मार्क कर लेता हूँ। अब हमारा आईडीएम हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ही यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी इसके ऊपर, अब हमें यहाँ वेट करना है, यहाँ सीआरटी फॉर्मेशन करे, यहाँ करे या इस वाले हाई पे करे, ठीक है। ऑलवेज प्राइस डू, क्या करता है ऑलवेज प्राइस, मैंने यार वो डिलीट कर दिया, अब तुम्हें ऐसे समझाना पड़ेगा, हमेशा प्राइस करता है एक्सटर्नल टू इंटरनल, वेयर इज द इंटरनल, लिक्विडिटी टारगेट डन, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल नहीं लिया एक्सटर्नल के लिए गया, क्यों गया, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा, इसलिए एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल। अब क्या सिनेरियो है, प्राइस लिया इंटरनल एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह से चल रहा है फॉर्मेशन। हाई टाइम फ्रेम पे देखो तो अभी ये रेंज मैनिपुलेशन, 4 आवर का रेंज, 4 आवर का पीओआई,
डीलिंग रेंज 50%, एफवीजी but still here we have a FVG already done and we have a one mitigation block. ऑर्डर ब्लॉक मान लो, मिटिगेशन मान लो, मैं तो अब जब हमारा ये हो चुका है तो इसको मैं मिटिगेशन मानता हूँ। ठीक है, तो प्राइस इसको लेके भी अपसाइड जा सकता है, इसको लेके भी जाएगा, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है प्राइस ने कि अब इसके नीचे नहीं आएगा, फिलहाल तो नहीं आना चाहिए करंट की सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, आता है तो बैलन को, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको बेरिश के लिए करंट सिचुएशन में जो करंट का सिनेरियो इसने बनाया है, अगर इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है तो भी इसको एक नया हाई लगाने के बाद अपना रिसेंट जो स्विंग है उसको तोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। मैंने तुम्हें बता ही दिया, प्राइस ने इसको टैप कर दिया है, पर भाई प्रीमियम से बाय नहीं करना चाहिए, रियली बताऊं तो। मैंने लास्ट टाइम अभी ये गलती करी थी, खामियाजा मैंने उसका भुगता है। और 50% प्राइस स्टिल हियर, बॉडी, मतलब इसको भी मार्क कर सकते हो। हमारे पास 50% तो है ही भाई। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे दो तीन सिनेरियो मैच करते हैं, जैसे कि ऑर्डर 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला बॉडी। ठीक है, ये बॉडी का हमारा हाई है, ये हमारा वीक का हाई है। तो बॉडी का हाई यहाँ मीट करता है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का यहाँ एफ है, 1 आवर का एफ है। प्राइस हमारा डीलिंग रेंज सेट करने के बाद 50% भी अलाइन करता है यहीं पर। तो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, यहाँ 1 आवर का एफ है, तो मैं बता रहा हूँ ये जैसे भी होगा बुलिश, फाइनल बायस इज बुलिश। बस अब देखना ये है कि प्राइस यहाँ पे मंडे ओपन होने के बाद किस तरह से रिएक्ट करता है। बस इस हाई को ना ले ले, अगर डाउन साइड जाएगा तो हमारे पास बहुत अच्छा वीकली एक्सपेंशन बन सकता है। डीलिंग रेंज करंट की सिचुएशन को बता रहा हूँ मैं, लिक्विडिटी पर्च, बोस टारगेट, यहाँ तक तो मिनिमम टारगेट कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से। कहाँ तक टारगेट करेंगे भाई? मैं तो इसको टारगेट करूंगा, लेकिन मैं फंडेड ट्रेडर करता हूँ फ्यूचर, तो उसमें कुछ सिनेरियो अलग होते हैं। तो 1:3 इज एनफ फॉर मी। ओके, डन।